नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं भगवान गंडा बेरुंडा की साधना बताता हूं, जिनकी साधना करने से असंख्य सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है। ऐसी ऐसी सिद्धियां कि वायु गमन से लेकर के शत्रु संहार तक, वायु गमन से लेकर के किसी जहरीले से जहरीले विष को उतारने तक ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है जिसका कोई जवाब नहीं। इस साधना को करने वाले के जीवन में काल सर्प और पितृदोष जैसे दोष होते हैं तो भी नष्ट हो जाते हैं फट से। और इस साधना के साधक को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है, आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है। उसे मन की गति से चलना, उसे दूर तक देख लेना, उसे श्रवण कर लेना, कोई भी चीज कहीं कितनी दूर हो सुन लेना, ऐसी अद्भुत से अद्भुत सिद्धियां उसको प्राप्त होती रहती है। लेकिन ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो, इसके लिए आज जो मैं बताऊं उतनी साधना नहीं करनी है, साधना को और लंबा चुंगम की तरह खींच के ले जाना है। दोस्तों, गंडा बेरुंडा कौन है, जरा इस पर चर्चा कर लें। कर्नाटक में शिवमोगा सागर के पास वहां इक्केरी और केलाड़ी दो मंदिर हैं। केलाड़ी में खाली 3 मंदिर हैं, जो एक शिव का मंदिर है, एक पार्वती का मंदिर है और एक वीरभद्र भगवान का मंदिर है। वीरभद्र भगवान के मंदिर के ऊपर एक महान बहुत विशालकाय पक्षी की आकृति बनी हुई है। उस पक्षी के चोंच के अंदर, उस पक्षी के चोंच के अंदर सिंह दबे हुए हैं। सिंह समझते हैं, शेर, लॉयंस दबे हुए हैं। उस पक्षी की चोंच के अंदर लॉयंस दबे हुए हैं, बहुत सारे लॉयन दबे हुए हैं, ऐसे 10, 15, 20 लॉयन एक साथ उसके चोंच में दबे हुए हैं। और उसके पंजों में क्या है, हाथी दबे हुए हैं। अब देखिए, राजस्थान में हमने एक पक्षी के बारे में सुना था जो कभी किसी जमाने में हुआ करता था, और उस पक्षी का नाम था अनड़ पक्षी, अनड़पंख का पक्षी। ये अनड़पंख का पक्षी वही भगवान गंडा बेरुंडा है। वो जो गंडा बेरुंडा का चित्र वहां, गंडा बेरुंडा की मूर्ति वहां लगी हुई है, वो गंडा बेरुंडा भगवान गरुड़ की मूर्ति है। और भगवान गरुड़ के इस रूप की, गंडा बेरुंडा रूप की साधना करने से साधक को असंख्य सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती है और साधक अपने आप में ही एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाता है, एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। ऐसी उनकी महानतम सिद्धियां हैं। अब बात करेंगे कि यह सिद्धि होती कैसे है। तो दोस्तों, इस पर गहन चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। बहुत मस्त साधना है, ऐसी साधना सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह साधना एकादशी के दिन से शुरू होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके 11 दिन इस साधना को करना पड़ता है और 5 माला का जाप करना पड़ता है। माला आपको तुलसी या चंदन दोनों में से कोई भी हो वो ले सकते हो। 11 दिन जाप करने हैं, 5 माला का जाप करना है। पीले रंग का आसन होना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र होने चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में या फिर शालिग्राम भगवान के आसपास बैठ करके इस साधना को किया जाता है। यह साधना चारों प्रकार से, तन, मन, धन, समाज, शरीर, सब तरफ से व्यक्ति का विकास करती है। उसके जीवन के जितने भी जहर होते हैं सबको नष्ट कर देती है, उसके जीवन को अमृत तुल्य बना देती है। साधना के बाद में आपको 108 आहुति से हवन करना है। हवन में दशांग लेना है, ये आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो सर्च कर लेना या फिर किसी से जो हवन वगैरह स्पेशलिस्ट हो वहां जाकर के पूछ लेना। दशांग हवन चाहिए, हवन सामग्री चाहिए तो वो ले लेना आप। आखिर में 108वें जो आहुति होगी उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें जो नारियल का गोला होता है ना, नारियल का गोला, उसमें गुड़ भर करके और वो गोला जैसे का तैसे आपको हवन कुंड में रखना है। यह इस प्रकार से साधना है। यह तो हुई 11 दिन की साधना। 11 दिन की साधना करने के बाद में आप अगर चाहो तो आप इस साधना को और लंबा ले जा सकते हो, और जितना लंबा ले जाओ फिर इस साधना में धूप, दीप, अगरबत्ती कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। साधना शुरू करने से पहले यह साधना मध्य रात्रि में शुरू होती है, 12 बजे के बाद, 12 बजे के 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में साधना शुरू होती है। और साधना में गणेश जी का, गुरु का और भैरव भगवान का पहले पूजन करना पड़ता है। भैरव भगवान को याद कर लिया, अब
भगवान विष्णु का पूजन करना पड़ता है। अब भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन कर लिया, सबका पंचोपचार ही होगा। पंचोपचार पूजन करने के बाद में अब मंत्र जाप शुरू होगा आपका। तो अब मंत्र जाप शुरू होगा, तो अब मंत्र जाप आप एकदम तटस्थ भाव से, निर्विचार भाव से मंत्र का जाप करते रहिएगा। आप जितना मंत्र का जाप करते रहेंगे उतनी ही शक्तियां आपके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय भगवान गंडा बैरुंडा खुद आपको दर्शन देंगे, भगवान गरुड़ खुद आपको दर्शन देंगे। जिस दिन भगवान गरुड़ के दर्शन हो गए उस दिन आपका वैकुंठवास, मोक्ष निश्चित है। उस दिन संसार की कोई भी शक्ति आपको वैकुंठ जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि गरुड़ भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। इतनी प्यारी साधना है, बड़ी जबरदस्त साधना है। इस साधना को जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब गंडा बैरुंडा का जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। गंडा बैरुंडा का कौन सा मंत्र है जिसके कारण से आप इस साधना को सफल कर सकते हो। गंडा बैरुंडा का मंत्र है दोस्तों, संकल्प पूर्वक करना, ध्यान रखना। गंडा बैरुंडा का मंत्र है, श्री महागुरु के गोड़ लागू, गोड़ मतलब वो पाए लागू, श्री महागुरु के गोड़ लागू, जगत को पालन करता विष्णु को रूप, गंडा बैरुंडा के चरण लागू, करी हो युद्ध बीती हो बारिश अनेक, देवन कांपे नाग कांपे यक्ष औरव, गंधर्व कांपे कांपे शत्रु हमार, दया निधि रक्षा करी हो हमार, हरिनाम सुनत अधर्म कांपे, प्रभु जगाओ धर्म हमार, जय हो विचित्र रूप, जय हो पक्षीराज प्रसन्न, स्वामी गंडा बैरुंडा ओम ओम ओम। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, और शक्ति को सिद्ध करके और आप खुद एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। कई हजार लोगों का आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन से जहर नष्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन से विषमताएं नष्ट कर सकते हैं, उनकी परेशानियां नष्ट कर सकते हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस चुड़ैल चंडालिनी सबको उठा करके फेंक सकते हैं आप। इतनी शक्ति आपके भीतर पैदा हो जाएगी। आपको देखते ही जो जहरीले जीव है वो भाग जाएंगे, भूत प्रेत भाग जाएंगे। इतनी शक्ति आपके भीतर पैदा हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।